नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2023 को वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किस टीम से भारत टी20 मैच खेलेगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत टी20 मैच खेलेगा वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। देखिए, वीर नारायण सिंह स्टेडियम लगातार सुर्खियों में बना रहता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है और यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और कई अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ खेले जा चुके हैं। अभी हाल में जो मैच होने वाला है ये एक्चुअल में इसलिए हो रहा है वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, क्योंकि जहाँ ये पहले होने वाला था जैसे कि नागपुर में, है ना, तो वो नागपुर जो ग्राउंड है वहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा इस समय तक, है ना। तो इसलिए पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीर नारायण सिंह ऑलरेडी तैयार है और कुछ थोड़ी मोड़ी तैयारी जो करनी है, जैसे कि जो सीट्स टूट चुकी हैं उनको चेंज करना या बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ की जाएंगी। और टी20 का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो यहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों 70 विधानसभा सीटों में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो इसका सही जवाब है लगभग 70% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें में अभी जो चुनाव हुआ उसमें 70% वोटिंग हुई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको पता हो कि 49 जो अर्धशतक हैं सचिन का रिकॉर्ड था और 50 अर्धशतक विराट कोहली ने बना लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जो शतक हैं लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, और ये कारनामा इन्होंने काफ़ी कम मैचों में किया है। ठीक है, तो ये 278-79 मैच में ही उन्होंने ये आपका रिकॉर्ड पा लिया है। और अभी तो विराट कोहली का खेल काफ़ी कुछ बाकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जितना खेले हैं उतना और खेल जाएं और शतकों का शतक लगा दें, है ना। हमारी तो यही कामना होगी, भारत के लिए बहुत ही अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? इसका सही जवाब है मीका। ठीक है, तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ जो बनी है वो मीका बनी है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसे बनाया है और इसे अमेरिका की ही कंपनी का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत या इंसान जो है धीरे धीरे अपने स्वयं के कामों को रोबोट्स को सौंप रहा है। ठीक है, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है और जितने भी बिलियनियर हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी चीज़ से आगाह करते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी रोबोट हेल्प के लिए रखिए लेकिन रोबोट को इंसानों से प्रतिस्थापित मत कीजिए। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है, सीईओ का पैसा बचाने के लिए मीका को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और अब ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है यही सारे फैसले उस कंपनी का लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है रचिन रविंद्र। ठीक है, रचिन रविंद्र जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ठीक है, अक्टूबर माह के लिए। अब अक्टूबर माह के लिए रचिन रविंद्र को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और आपको नाम सुनकर भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इंडियन टच है ना, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं ये। और रचिन सचिन से लिया गया नाम है ना। तो इनके पिता ने इनका नाम इस तरीके से रखा है खिलाड़ियों के नाम को मिला के। ठीक है, तो रचिन रविंद्र जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने अपने देश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम सबकी कामना थी कि ये जो बॉक्स बना है ये इंडिया के ऊपर बने, ऑप्शन बी में बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी आसानी से इस मैच को उन्होंने जीत लिया। उनकी जो भी प्लानिंग बनाई थी उनके कैप्टन्स ने,
है ना। वो सारे ही सक्सेसफुल हुई। उन्होंने पहले टॉस जीता, उनके अनुरूप टॉस हुआ, उन्होंने पिच को अच्छे से पढ़ा और भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय बैट्समैन रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा खेला शुरू में, लेकिन अपने जो विकेट है उसको गंवा दिया। एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी उनसे, पूरे वो कम से कम नहीं तो 40-45 ओवर अगर इस मैच में खेलते और 150 रन करीब अगर वो बनाते, जैसा कि उन बहुत ही आसानी से वो बहुत स्कोर बना लेते हैं, लेकिन लंबा ना टिकने के कारण भारतीय टीम पे दबाव आया। मिडिल ऑर्डर ने अपना नेचुरल खेल नहीं खेल पाए वो, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी विकेट गिरने का दबाव था। और ये पहला ऐसा मैच हुआ जिसमें भारत ऑल आउट हुई, है ना। 10 के 10 विकेट गिरे और इतनी परेशानी हुई उन लोगों को बाद में खेलने में, है ना। के राहुल करीब कह सकते हैं 120-25 बॉल में 66 रन बनाए, तो मतलब काफ़ी महंगा खेले वो, बहुत ज़्यादा बॉल खेले, यानी 50 के स्ट्राइक रेट से खेले। और उसी तरीके से विराट कोहली जब मारने का मौका आया तो उनका भी विकेट गिर गया। तो कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ पहली पारी में। दूसरी पारी में भी जब डिफेंड करना था रनों को, तो सिंगल्स आसानी से ले ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उसे रोकने की का प्रयास करना था, दबाव बनाना था। खैर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एज ए स्पेक्टेटर अपन ये चाहते थे कि भारत यह वर्ल्ड कप जीते, लेकिन 2003 का जो कहानी है वही रिपीट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पुनः भारत को फाइनल्स में हरा के ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर या के राहुल। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क प्रश्न था आपका। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके लिए, आप सभी के लिए दीपावली स्पेशल वीडियो। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण का मतदान कब होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 17 नवंबर को। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन शुरू है और पहले चरण का निर्वाचन कार्य जो है आपका 7 नवंबर को हो चुका है। अब द्वितीय चरण का जो निर्वाचन है वो 17 नवंबर को आयोजित किया जाना है। ठीक है, और 7 नवंबर को 20 सीटों पे निर्वाचन हो चुका है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र से अधिक के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है? तो इसका सही जवाब है 80 वर्ष। तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं और निर्वाचन बूथ तक उनको लाना एक कह सकते हैं कि सही व्यवहार नहीं है। और क्योंकि अब प्रशासन के पास काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, कर्मचारी भी हैं, तो 3 दिवस जो था वो निर्वाचन के लिए अलग से रखा गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके घर जाकर कॉन्फिडेंशियल तरीके से गुप्त मतदान ही कराया गया और उनकी वोट को दर्ज किया गया है। तो ये पोस्टल बैलेट पे कराया गया है ना। और ये भी बिल्कुल संपन्न हो गया है। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की कितनी विधानसभा सीटों में निर्वाचन संपन्न होगा? इसका सही जवाब है 70 सीट। द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 सीटों पे मतदान संपन्न होगा, 70 सीटों पे। ठीक है, 2 चरणों में मतदान हो, आपको पता हो। पहले चरण में जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे मतदान कराया गया, ताकि जो हमारे सैन्य बल हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। ठीक है, अब द्वितीय चरण में जो मतदान होगा वो 70 सीटों पे होगा और जितने भी हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनको वापस बुला के इन क्षेत्रों में डिप्लॉय कराया जाएगा और आसानी से यहाँ पे भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, 17 नवंबर को आपको मतदान करने अवश्य जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान का समय क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। ठीक है, द्वितीय चरण के समय जो मतदान होगा वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया जो हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अब ये मुख्य सूचना आयुक्त का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, तो 2005 से आया। और 2005 में आपको पता हो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया, ठीक है। और उसके बाद से ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत में कंपलसरी हो गई, महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। और इनका काम होता है कि किस तरीके से शासन की जो कार्य हैं उनकी सूचनाएं जनता तक पहुंच पाएं, क्योंकि एक्चुअल में सरकार जनता की है ना, सरकार तो जनता बना रही है, और उनसे ही हम चीज़ें छुपाएं ये ज़्यादा ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है चिली। तो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब से शुरू हुआ, तो ये आपको याद हो कि पेरिस फ्रांस में COP21 हुआ था, जिसके तहत पेरिस समझौता किया गया था। उसी समय भारत ने और फ्रांस ने जो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके तहत पूरे दुनिया के जितने भी पहले शुरू में जितने भी यानी उष्णकटिबंधीय देश थे, है ना, जिनके पास सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं थी, उनका गठबंधन तैयार किया जाना था। धीरे धीरे इसमें पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो जुड़ते चले गए और कारवां बड़ा होता चला गया। 95वां सदस्य जो है ये चिली बना है, ठीक है। चिली की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, सैंटियागो है ना। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना। चिली के में प्रमुख बात क्या है कि यहाँ आटाकामा का मरुस्थल है। आपको याद है दुनिया का जो सबसे शुष्क मरुस्थल का नाम आता है तो आटाकामा का मरुस्थल याद आता है, ठीक है। सोचिए यहाँ पे जो सौर विकिरण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती होगी, और इस कारण से चिली भी अब इसमें शामिल हो गया है। पेरू आप जानते हैं चिली के जस्ट ऊपर पे स्थित देश है ना। इसकी राजधानी लीमा है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये सभी दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक है। लेकिन सदस्य कौन सा बना है? 95वां सदस्य चिली बना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, 80 स्वर्ण पदक सहित 227 मेडल के आसपास जीते हैं, ठीक है। अगर मैं गलत होऊंगा तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और 80 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। इसके बाद सर्विसेज सेकंड नंबर पे है ना, सर्विसेज का नंबर आता है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद केरल है ना। तो ये 5 राज्य हैं क्रम से, तो इनको याद रखना है आपको। और जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है इसको याद रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है ये इस वर्ष गोवा में हुआ है, ठीक है ना। गोवा को याद रखना है। और मुगा इसका शुभंकर था, है ना। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ होगा, तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा अगले वर्ष, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में आयोजित हुआ था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही जवाब है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और अंततः इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बात आपको याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन है। पुर्तगाल हमारे देश से संबंधित है, ऐसे संबंधित है कि जब औपनिवेशिक काल था तो पुर्तगाल भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार था। और जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने की, जो कि पुर्तगाली नाविक था, इस बात को भी आपको याद रखना है। और जो गोवा है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब जो है और ये पुर्तगाल की कॉलोनी थे, सभी चले गए। पुर्तगाल नहीं जा रहा था, पुर्तगाल सबसे पहले आया था